कभी ऐसा आपके जीवन में हुआ? एक पल कभी आपने निकाला परमेश्वर के लिए और कहा परमेश्वर के सामने, आज यहोवा जब तक मैं तुझे देख नहीं लूंगा, आज जब तक मेरे हाथों में वो आग नहीं लग जाएगी, आज जब तक मैं शिवर ना करने लगूं, परमेश्वर मैं इस जगह को छोड़ूंगा नहीं, मैं इस कमरे को छोड़ूंगा नहीं, पर मैं दरवाजा खोलूंगा नहीं। आज चाहे जितने फोन कॉल आ जाए, चाहे जितनी चीजें हो जाए, आज वीकेंड है और वीकेंड में आई एम नॉट गोइंग फॉर पिकनिक, आई एम नॉट गोइंग फॉर एनीथिंग एल्स, बट आई एम गोइंग टू स्टे बिफोर यू जीसस, एंड आई वांट यू टू टच मी इन दिस wonderful day, and God will touch. Hallelujah. परमेश्वर छुएगा। फिर तो काम उसका दो बात। I'm talking about Holy Spirit. पहली चीज है सरेंडर। चर्च में भी आप कितने अच्छे क्यों नहीं होंगे, पर सरेंडर नहीं होगा, हम परमेश्वर को नहीं देख सकते। You can be a good singer, you can be a good preacher, you can be a good giver, but you cannot see God until you don't surrender before God. Hallelujah. Repentance का तो ऐसा है कि जितनी माफी खुदा से मांग ले उतना कम है, क्योंकि गुस्सा तो आता ही है। गुस्से के पीछे 2 वक्त का खाना भी छूटता ही है घर के अंदर कभी कभी। बाइबल में लिखा हुआ है ये, अच्छा बाइबल में देखिए साफ लिखा हुआ क्रोध के बारे में, ऐसा नहीं लिखा क्रोध मत करो, ये नहीं लिखा क्रोध करिए, पर लिखा क्रोध तो करो पर पाप ना करो। हम क्रोध में पाप करते हैं, हम गुस्से में पाप करते हैं। हालेलुया। सरेंडर, रिपेंटेंस एंड होली स्पिरिट। इन 11 जनों ने पाप किया था, किसी ने झूठ बोला था, और सबसे बड़ा गुनाह पता क्या था? जब पकड़वाने वाले यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए तो लिखा हुआ है ये सारे चेले वहां से चले गए। They left God. उन्होंने यीशु को छोड़ दिया और चले गए। ये वो यीशु के साथ है जो आश्चर्य कर्म कर रहा था, अद्भुत काम कर रहा था, इनको खाना खिला रहा था, सारी चीजें कर रहा था, इनकी परवरिश कर रहा था, बट they left God. पर पेंतिकुस्त के दिन ये वापस आए। पेंतिकुस्त के दिन ये वापस आए और एक कमरे में इकट्ठा थे, 120 लोग वहां पर थे। अगोल में इसमें पेंतिकुस्त के दिन के बारे में किस किस ने पढ़ा है? फिर तो कम 2 बात में आपने पढ़ा, किस किस ने पढ़ा पेंतिकुस्त के दिन के बारे में? किसी ने पढ़ा? अगर पढ़ा तो हाथ उठा के दिखाएं, द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। फिर तो कम उसके 2 बात में आपने पढ़ा। अगोल में पेंतिकुस्त के दिन में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये आग की सी फटती हुई जी में कब दिखाई दी। हो सकता है ये पूरी रात से वहां थे, हो सकता है ये पूरे दिन वहां थे, हो सकता है कि पूरे 2 दिन से वहां पर ठहरे हुए थे, हो सकता है ये पूरे हफ्ते वहां पर थे, भूख और प्यास के साथ थे, ये उपवास के साथ थे। और शायद इस पेंतिकुस्त के दिन में इब्राटी कोठरी में 120 लोगों से ज्यादा भी होंगे। पर जब इनसे संयम नहीं हुआ होगा, इनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई होगी, इन जब 2 दिन तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा होगा तो ये चले गए होंगे। पर जिस समय पर पवित्र आत्मा उतरा, उस समय पर उस मंदिर के अंदर, उस घर के अंदर, उस कमरे के अंदर 120 लोग थे। और मैं धन्यवाद करता हूं, जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो 120 के 120 पवित्र आत्मा से भर गए। हर एक के सर के ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहर गया और लिखा हुआ अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और उनमें से 11 यीशु मसीह के चेले भी थे, क्योंकि एक ने सुसाइड कर लिया था। God's Spirit 2025 में इस बात को करें और कहें, परमेश्वर I want to see you. Lord, I want to see you. I want to see your strength. I want to see your hands. I want to see your glory. मैं तुझे देखना चाहता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था, जब गवैया गीतकार लगभग 120 लोग जब वहां पर इकट्ठा होकर गाना गा रहे थे,
और जब उन्होंने गाने का शब्द ऊंचा किया और जब गाने लगे तो लिखा हुआ है वो मंदिर जहां वो इकट्ठा थे वो महिमा के धुएं से भर गया। वो महिमा धुएं से, वो मंदिर, वो जगह धुएं से भर गई। वो धुआं परमेश्वर की उपस्थिति थी। हालेलुया। ऐसे कैसे हो सकता है कि मूसा जब तंबू में जाता था, मिलाप वाले तंबू में जब मूसा जाता था तो लिखा हुआ है बादल आकर ठहर जाता था। दिस वॉज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हम उन इस्राएलियों के समान ना हो जिनके लिए परमेश्वर दिन में बादल का खंभा बनकर और रात में आका खंभा बनकर उनके संग तो चलता रहा, पर फिर भी उन्होंने अपने दिल को परमेश्वर से ना लगाया, तो अभी वो इस्राएली परमेश्वर से दूर रहे। यहोवा क्या कहता है? तुम पुकारोगे और मैं तुम्हारी सुन लूंगा। वो क्या कहता है? मैं तुम्हारे गिड़गिड़ाने की ओर अपने कान को लगाऊंगा। वो क्या कहता है? मैं तुम्हारा चित्र मेरी हथेली पर बनाऊंगा। वो क्या कहता है? मत डर क्योंकि मैं तेरे आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ बना रहूंगा। हालेलुया। आई एम विद यू। वो क्या कहता है? मैं तुम्हें धर्म में दाहिने हाथ से थाम रखा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तो मेरी प्रजा हो, तुम राजपथधारी याजकों का समाज और मेरी निज प्रजा हो। आई एम होल्डिंग यू। बहुत से मसीहों ने अपने और परमेश्वर के बीच में पर्दे लगा दिए हैं। यह पर्दा झूठ का हो सकता है, यह पर्दा बुराइयों का हो सकता है, यह पर्दा पाप का हो सकता है। यकीन करिएगा खुदा के लोगों, जब तुम गर्भ में रचे जा रहे थे तो परमेश्वर ने अपने चिन्ह को तुम पर लगाया है। उत्पन्न होने से पहले तुम्हारा अभिषेक किया है ताकि वो पर्दा बीच में ना रहे और परमेश्वर की सामर्थ को आप देख सके।